कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है वो जन जन तक पहुँचे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान दिलाने का काम किया। वो मुख्य रूप से 3 बातें कहे थे। पहला उसमें था शिक्षित बनो, फिर संगठित रहो, तब संघर्ष करो। तो अभी हम देखिए, देश जब से आज़ाद हुआ या देश के आज़ाद होने के 3000 साल पहले से इस देश में दलितों को कीड़े मकोड़े समझा जाता रहा और उनको हमेशा दबाया कुचला जाता रहा। लेकिन दंड तमाम चीज़ें करके हमारे लोगों को दबाने का काम करते हैं। कभी उनकी बारात रोक दी जाती है, कभी उनका बलात्कार हमारी बहन बेटियों को कर दिया जाता है, कभी हमारे लोगों की हत्याएं की जाती है, केवल इसलिए कि ये जो गरीब आदमी है, शोषित आदमी है, पिछड़ा आदमी है, ये आगे बढ़ करके समाज में जाने ना पाए, इनकी बराबरी न करना पाए। हम युवाओं के संदेश है, देखिए सबसे पहले तो आप शिक्षित हो, यानी आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़िए। जब आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तब जाके आप आगे दूसरों को भी आप बता सकते, शिक्षित रहेंगे तब दूसरों को भी आप संगठित होने के लिए कह पाएंगे। नमस्कार साथियों, अभी हम मौजूद हैं नवाबगंज के बरी बोझ में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और उनके जयंती के अवसर पर आप देख सकते हैं कि इधर बाकायदे मंच लगाया गया है और इस मंच पर गाने के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि आखिर जो बाबा साहब थे उन्होंने कितना प्रयास किया, कितना संघर्ष किया अपने समाज को सम्मान दिलाने में, और संविधान लिखकर उन्होंने न जाने कितने गरीबों का उद्धार किया है। आइए यहाँ पर कुछ साथी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर यहाँ पर इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि आप इधर देख रहे हैं कि खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। जितने भी युवक इस रैली में आए थे अभी भोजन ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस रैली का उद्देश्य क्या होता है। सर, आपका नाम क्या है? सुनील गौतम। कहाँ से आए हैं सर? हम इस कार्यक्रम के पूरी संयोजक हैं और हमारा घर जो है कल्याणपुर है, हम शांतिपुरम में रहते हैं और लगभग 1 से 1.5 महीने से हम लोगों ने इस भीम मेला कमेटी कार्यक्रम को संयोजित किया और सभी जो हमारे तमाम सम्मानित साथी हैं, टीचर हैं, अधिकारी हैं, सब लोगों ने इस कार्यक्रम में सहयोग किया और आज जो इसका आप भव्य रूप देख रहे हैं उसी की देन है कि इतना बड़ा कार्यक्रम जो है वो हो रहा है और पूरी सफलता के साथ हो रहा है। जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि भारी तादाद में लोग मौजूद हैं, तो लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, मेन उद्देश्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है वो जन जन तक पहुँचे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान दिलाने का काम किया। आज जो है आप बड़ी संख्या में इस देश में दलितों पिछड़ों के अंदर जो स्वाभिमान देख रहे हैं, जो बड़ी बड़ी नौकरियां देख रहे हैं, जो बड़े बड़े पद देख रहे हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को इतने बड़े पैमाने पे दबे कुचले पीड़ित शोषित लोग मानते हैं, इसलिए बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पर आए हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि समाज के जो लोग हैं जिनके पास ये बाबा साहब की आवाज़ नहीं पहुँची अभी तक, उनको भी हम लोग जगाने का काम करें और उनको इस मिशन में लाने का काम करें। जैसा कि अभी आपको पता होगा कि अभी हाल ही में प्रयागराज में एक दलित युवक को जिंदा जला दिया गया, तो इस पर आपके क्या विचार है? कहीं ना कहीं बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया है पिछड़ों और दलितों को सम्मान दिलाने में, तो क्या अभी सरकार में पिछड़ों और दलितों का सम्मान पूरी तरीके से मिल पा रहा है या नहीं? देखिए, देश जब से आज़ाद हुआ या देश के आज़ाद होने के 3000 साल पहले से इस देश में दलितों को कीड़े मकोड़े समझा जाता रहा और उनको हमेशा दबाया कुचला जाता रहा। लेकिन जब संविधान बना तो संविधान बनने के बाद इस देश के दलितों पिछड़ों को शिक्षा मिली, ज्ञान मिला और नौकरियों में जाने का अवसर मिला। जब अवसर मिलता है तो वो मान सम्मान स्वाभिमान की ज़िंदगी जीने लगते हैं। लेकिन कुछ जो जातिवादी लोग हैं उनको ये समझ में नहीं आता, वो जो है सोचते हैं कि ये जो छोटे लोग हैं ये हमारी बराबरी पे कैसे आ गए, इसलिए वो तमाम चीज़ें करके हमारे लोगों को दबाने का काम करते हैं। कभी उनकी बारात रोक दी जाती है, कभी उनका बलात्कार हमारी बहन बेटियों को कर दिया जाता है, कभी हमारे लोगों की हत्याएं की जाती है, केवल इसलिए कि ये जो गरीब आदमी है, शोषित आदमी है, पिछड़ा आदमी है, ये आगे बढ़ करके समाज में जाने ना पाए, इनकी बराबरी न करना पाए, इसलिए वो बार बार ऐसा करते हैं। आज जो करछना की घटना हुई ये भी उसी का इल्ज़ाम है, जो इतने सालों से जो चीज़ें चलती आ रही हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि वो ये जो लोग वोट की राजनीति करते हैं अब वो समझ जाएं, इस देश में दलित जागरूक हो गया है और फिर से एक बार इकट्ठा होकर के जो लोग ये करने काम कर रहे हैं उन्हें सत्ता से हटाने का काम भी यही दलित समाज के लोग करेंगे। कहीं ना कहीं सर अभी हाल ही में बातें उठती थी कि आरक्षण जो सवर्ण हैं उनको आरक्षण बहुत खलता है कि
SC ST और OBC को आरक्षण दे दिया जा रहा है, सही लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। आरक्षण है सबके लिए है, हर व्यक्ति के लिए। थोड़ा क्या है कि जो SC OBC जनरल जो SC OBC के लोग हैं वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत जो भी होता है, अगर जहाँ पहले से देखिए चाहे अभी से देख लीजिए आप, पहले भी वैसे था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जितनी मेहनत किए थे, जितना संघर्ष किए थे, संघर्ष के बल पर आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अगर ऐसा किए होते हैं तो हम लोग ऐसे एक समाज में एक तरीके से इकट्ठा होकर ऐसा काम नहीं करते। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित हो, संगठित और संघर्ष करो। जब तक पहले आप शिक्षित नहीं होगे, संगठित नहीं होगे, संघर्ष नहीं करोगे, तब तक जीवन में कुछ नहीं होगा। जो दलित आज पढ़ लिख कर अच्छे पद पर जा रहे हैं, उनको भी इस चीज़ से दिक्कत हो रही है। देखिए ये उनकी मेहनत है, अगर मेहनत जो भी करेगा वो आगे बढ़ेगा। जो भी दलित आप अजागरूक हो रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, वो चल रहे हैं, उनके पथ पर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बढ़ने के बाद वो आगे बढ़ते हुए नौकरी में भी उच्च पोस्ट पर जा रहे हैं। अच्छा, आप क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? हम युवाओं के संदेश देना है, देखिए सबसे पहले तो आप शिक्षित होइए, यानी आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़िए। जब आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तब जाके आप आगे दूसरों को भी आप बता सकते। शिक्षित रहेंगे तब दूसरों को भी आप संगठित होने के लिए कह पाएंगे, और जब संगठित होकर एकजुट होकर आप आगे बढ़ेंगे तो लोगों को भी आप संघर्ष के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आज आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि जो युवा है वो धर्म की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और पढ़ाई लिखाई भूल जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जब से ये सरकार आई है, शिक्षा पर भी टैक्स लगातार बढ़ाते चली जा रही है, कहीं स्कूलिंग फीस बढ़ा दे रही है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, वो पढ़ाई से दूर रह सकें। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए जो भी धर्म का जैसे भी है वो अपने धर्म को वैसे मान रहा है। हम लोग क्या है, हम लोग हैं अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं, अम्बेडकर जी के पथ पर चलेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। जब शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तभी सारा काम पूरा होगा। अच्छा, जैसा कि अभी आपने देखा कि मास्टर साहब ने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह युवा पढ़ लिख कर अच्छे पोस्ट तक जा सकता है, अपने मान सम्मान को आगे बढ़ा सकता है। आइए इनसे आगे कुछ और बात करते हैं कि जैसा कि सर अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, तो आप इनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हुए हैं, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है, मैं सराय गंगा रामपुर मेरा घर है, होलागढ़ ब्लॉक। मैं वर्तमान में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। तो जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, इन लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। वो मुख्य रूप से 3 बातें कहे थे। पहला उसमें था शिक्षित बनो, फिर संगठित रहो, तब संघर्ष करो। तो अभी हम लोग उनके पहले पायदान पे काम कर रहे हैं। अभी हमारे साथी हैं, सहायक अध्यापक हैं, तो हम लोग पहले पायदान पे काम कर रहे हैं 5-6 साल से। और वो एक संस्था भी चलाते हैं, वो जो शुरुआत से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चों के लिए हम लोग केवल शिक्षा मुहैया करा रहे हैं। उसकी विस्तृत जानकारी सर देंगे। और यहाँ जो उपस्थित है उनको केवल ये संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब जो बता गए उनके बताए हुए मार्ग पर चलिए, ना कि जयंती आज मनाएंगे कल भूल जाएंगे, वो अलग बात है। जयंती तो बनती रहेगी, सबके सब महापुरुषों को मनाया जाता है। केवल महापुरुषों की जयंती इसलिए मनाया जाता है कि उनके आदर्शों, उनके बताए गए रास्तों, विचारों पर हम चले, उनसे सीख लें। और तो जयंती, जन्मदिन, बर्थडे तो सारे लोगों को मनाया जाता रहता है। बस यही संदेश है कि जो वो लोग कह गए हैं महापुरुष, उनके आदर्श से, उनके विचार, उनके बताए गए रास्तों पे हम चले। बस चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सर आपका नाम क्या है? उत्तम कुमार। सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जैसे बाबा साहब के जो त्रिसूत्रीय मार्ग हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग जो है अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मुहैया कराएं। और उसके लिए अगर उनको किसी विषम परिस्थिति से भी जो है गुजरना पड़े तो उसमें भी गुरेज ना करें, और किसी भी तरीके से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराएं, जिससे कि वो आगे चल के अपने सेल्फ स्टैंड हो सकें। और उससे बिना शिक्षा के जो हम अपना विकास नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मौजूदा समय में सरकार चल रही है, शिक्षा को सेकंड पायदान पे कर दी है, पहले नंबर पे धर्म को आगे बढ़ावा दे रही है। जी देखिए, इसके लिए जैसे हम समाज के जो लोग हैं
जो आज जो है किसी भी तरीके से संघर्ष करके आगे बढ़ चुके हैं, उनको आगे आना चाहिए और उनको आगे आ करके अपने समाज के जो लोग जो अभी भी जो है पिछड़े हुए हैं उनको उठाने का काम करना चाहिए। और इससे जो है कहीं ना कहीं हम जो है एक समय ऐसा आ सकता है जिससे हम जो है अपने समाज को आगे ले जाने का काम कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने अपने विचार रखे कि किस तरह युवा पढ़ें और आगे बढ़ें और अपने समाज को आगे की ओर लेके जाएं। डेली रफ्तार 24/7। जय हिंद, जय भारत।